ये देखे दादी, जिया बीबी को किसी ने मार दिया। मर चुकी है ये। लगता है किसी जहरीले नाग ने काटा है इसे। ये बहुत बुरा हुआ इशफाक। जिया हमारी जिम्मेदारी थी। ताजी, मेरा दिमाग फट जाएगा। कोई है दादी, यहाँ कोई है जो हम सबको एक एक करके मार देगा और हम कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। भाई कुछ भी हो जाए ये बात पुलिस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। नहीं अंकल, हमें पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए, कानूनी मदद मिल जाएगी। नहीं नाइल बेटा, तुम अमेरिका से आए हो, यहाँ की पुलिस को तुम नहीं जानते। लेकिन दादी, इशफाक, अब करना क्या है? वहीद, जिस तरह तुमने रज़ाक की लाश को खामोशी से दफनाया था ना, उसी तरह इसे भी दफना दो। अब जाओ, जाके तैयारी करो, चलो। ठीक है दादी। ये चाहते हैं कि हवेली में पुलिस ना आए, लेकिन मैं पुलिस को जरूर बुलाऊंगी। हेलो जी, फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर, मैं वजाहत बेग बात कर रहा हूँ। जी जी जनाब वजाहत साहब। हवेली में एक कत्ल हो गया है, जल्दी आओ। जी मैं अभी आया। अब मैं इस आग को और भड़काऊंगी, क्योंकि नागिन जब बदला लेती है तो किसी को पता नहीं चलता। सलमान, सलमान। क्या हुआ मैं? यही पैसे? पैसों की छोड़ो सलमान, तुम्हें पता है हवेली में इतना बड़ा हादसा हो गया। क्या हुआ? ताजी तो नहीं निकल लिए क्या? मेरा मतलब ताजी तो ठीक है ना? ताजी ठीक है, लेकिन जिया मर गई सलमान। जिया? जिया मर गई? तुम होश में तो हो महक? मैं होश में हूँ सलमान। जिया को नागिन ने डस लिया है। कब और कहाँ? हवेली के पिछले हिस्से से जिया की लाश मिली है और उस पे नागिन के डसने के निशान हैं। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ महक। चलो मुझे उसकी लाश के पास ले चलो। एक मिनट सलमान, पहले मेरी बात गौर से सुन लो। हाँ बोलो। दाजी ने वहीद को बोला है कि जिया की लाश को चुपचाप दफना दे। अरे ऐसे चुपचाप दफना दे? देखो महक, जिया के साथ मेरे जो मामलात थे, दैट्स माय पर्सनल मैटर। जिया बीवी थी मेरी। मैं चाहता हूं कि उसकी लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाए ताकि उसके मरने की असली वजह सामने आ सके। बाकी बातें बाद में होती रहेंगी, समझे तुम? जिया, जिया। आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेरा मुंह क्यों देख रहे? क्या हुआ इसको? जिया, 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 जिया उठो, जिया बात करो मुझसे। जिया, जिया गेट अप, जिया गेट अप, गॉड डैम इट। जिया, जिया उठो, जिया तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। जिया, मुझे एक बार माफी मांगने का मौका तो दिया।
सलमान बेटा बस करो, ये हादसा है, अल्लाह को ऐसे ही मंजूर था। दादी, मैं जिया से बहुत मोहब्बत करता हूँ। हमें इसकी मौत का बहुत अफसोस है। मुझसे ज्यादा अफसोस नहीं है आपको, मुझसे ज्यादा अफसोस नहीं है आपको। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, बर्बाद हो गया, मैं सब खत्म हो गया। राजी, इंस्पेक्टर साहब आए। इंस्पेक्टर? मगर वो क्यों? कहते हैं हवेली में किसी का कत्ल हुआ है। मगर इंस्पेक्टर को किसने बताया? कह रहे थे कि दाजी ने कॉल किया है। नहीं नहीं, मैंने किसी को कॉल नहीं की। अच्छा जाओ, उसे बुला कर लाओ। जी बेहतर। दाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंस्पेक्टर साहब, जिया को सांप ने डसकर मार दिया। क्या नाम है इनका? नाम जिया नाम है इनका। मेरा मतलब जिया इनका निक नेम है। इनका पूरा नाम है वजीहा सलमान। आपसे क्या रिश्ता है इनका? बीवी है मेरी। और आपने 2 शादियां कर रखी हैं। इज दैट अ प्रॉब्लम? ये मेरी पहली बीवी है। दोनों बीवियों में झगड़ा रहता था क्या? ये क्या इररिलेवेंट सवाल कर रहे हैं आप? इशफाक साहब, इन रेलेवेंट सवाल नहीं पूछूंगा तो कत्ल का सुराग कैसे लगाऊंगा? कत्ल? इंस्पेक्टर साहब, इसे सांप ने डसा। इंस्पेक्टर साहब, आपने सांप के कांटे का निशान उसके पांव पे नहीं देखा? वजाद साहब, आपने जिया के गले पर उंगलियों के निशानात नहीं देखे। इन निशानात से साफ जाहिर है कि जिया को गला दबाकर मारा गया है। इशफाक, ये इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हैं? सलमान साहब, मुझे लाश कब्जे में लेनी होगी और आपको भी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। व्हाट? क्यों? किस जुर्म में? मैंने क्या किया? डैड जी, व्हाई? इंस्पेक्टर साहब, आप जानते हैं कि सलमान इस हवेली का दामाद है, इज्जत है हमारे खानदान की, फिर भी आप इसे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते हैं? पूछ सकता हूं क्यों? 1 मिनट। क्योंकि मुझे शक है कि सलमान ने अपनी बीवी का कत्ल किया है। जरूरत हो सकती है कि मेरे सांप को मार दे, मेरे नाक को मार दे। किसी ने मेरे नाक को मार दिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूं। पाशी, क्या बात है, बहुत गुस्से में लग रही हो? सनम जहां,
किसी जालिम ने मेरे काशीवासी नाग को मार दिया है। मुझे पता लगाना है कि वो कौन है। पाशी, इतने दिनों पता नहीं चला तो अब कैसे पता चलेगा? अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि सलमान की पहली बीवी जिया को पहले किसी ने डसा और मार दिया। डसा फिर मार दिया? तुम्हें क्या लगता है किसी इच्छाधारी ने ये काम किया है? हाँ। सनम जहां, कहीं तुमने तो ये काम नहीं किया और मुझसे छुपा रही हो कि मुझे गुस्सा ना आए? पाशी, कैसी बातें कर रही हो? मैंने आज तक तुमसे झूठ बोला है? तो फिर कौन हो सकता है? उसके मरने के बाद क्या हुआ? मैंने दादी की आवाज़ में इंस्पेक्टर को फ़ोन किया। पुलिस आ गई। पुलिस के आने से पहले तक तो सबको यही लग रहा था कि इसको किसी नाग ने डसा है, लेकिन इंस्पेक्टर ने बताया कि किसी ने जिया का गला घोंटा है। कौन हो सकता है? क्यों मारा उसको? यही बात तो मेरे जहन में भी है। जानती हो पाशी, मुस्कान को लगता है कि जिया को मैंने मारा है, जबकि मुझे लगता है कि जिया को मुस्कान ने मारा है। नहीं, तुम दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये काम किसी तीसरे का है। ठीक है वजाद साहब, आप कहते हैं तो मैं मामला दबा देता हूं, लेकिन कत्ल चूंकि आपकी हवेली में हुआ है, इसलिए जिया के लवाकिन कलकला आपको तंग कर सकते हैं। आप इसकी फिक्र ना करें, वो हम संभाल लेंगे। आप बस पोस्टमार्टम की जिद छोड़ दें और इस मौत को भी रिपोर्ट मत कीजिएगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। सलमान साहब, मंजूर है आपको? नहीं, मुझे मंजूर नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो सलमान बेटा? अजी, बीवी मेरी मरी है। अब मैं चाहता हूं कि इस बात की तफ्तीश की जाए, पोस्टमार्टम किया जाए ताकि पता किया जा सके कि जिया की मौत की वजह क्या है। देखो सलमान, मरने वाली मर गई है, अब इस बात को इधर ही खत्म करो। ऐसे ही थाने कचहरी के चक्कर में वक्त और पैसा दोनों बर्बाद होंगे। Dad, you know what the problem is? The problem is कि बीवी मेरी मरी है, आपकी नहीं। आखिर तुम कार्रवाई क्यों करवाना चाहते हो? इसलिए ताकि पता चलाया जा सके कि जिया की मौत की असली वजह क्या है, और अगर कोई कातिल है तो उसका सुराग लगाया जा सके। तो चलो, आप मेरे साथ थाने चलो, वहां जाके देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। क्यों? मैं क्यों चलूं? मैंने क्या किया है? पहले आप मेरे साथ थाने चलिए, उसके बाद देखेंगे आपने कुछ किया है कि नहीं किया। देखिए इंस्पेक्टर साहब,
सलमान, जो अल्लाह की मर्जी थी पूरी हुई। अल्लाह की मर्जी थी, पर जानती महक, जिया से मेरे 100 इख्तलाफात थे, मगर मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो, बहुत ख्याल रखती थी मेरा। सच तो यह है सलमान कि मुझे भी जिया के मरने का बहुत अफसोस है, पर होनी को कौन टाल सकता है। होनी टल सकती थी महक, होनी टल सकती थी अगर वक्त पर उस नागिन को मार दिया जाता तो मेरी जिया बच सकती थी। अब उस नागिन को ढूंढकर अपने हाथों से मारूंगा मैं। सलमान, मुझे तो आज पता चला कि तुम दिल के कितने अच्छे हो। मर्दों को रुलाने का आसान तरीका। और बताओ सनम जहां, कैसी गुजरी है शादीशुदा जिंदगी? पाशी मत पूछो, शादी करके तो मैं मुश्किल में पड़ गई हूँ। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए, तुम नागिन हो लेकिन फिर भी फिरोज ने तुम्हारे साथ शादी की है, वरना तुम मर जाती। तुम ठीक कहती हो पाशी, लेकिन फिरोज की बहन फरखंदा बहुत अच्छी है। वो चाहती है कि मैं हर वक्त घर पे रहूं। और तुम जानती हो ना, हवेली में मेरा रहना कितना ज़रूरी है। मौका पाकर मुझे अपने बाप दादा के कातिलों को मारना है। कल रात भी मैंने उसे ये बहाना किया कि मेरी खाला की तबीयत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल में है, और कल रात मैं हॉस्पिटल ही रहूँगी। सुबह से अब तक फिरोज के 10 कॉल्स आ चुकी हैं। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ? तो मैं फरखंदा से कह देती हूँ कि कुछ दिनों के लिए सनम जहां को मेरे पास रहने दे। लेकिन तुम उसको क्या बताओगी? तुम कौन हो? तो बता देना कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। फरखंदा को जो कहानी मैंने सुनाई है उसके मुताबिक मेरे माँ बाप नहीं हैं। माँ बाप मर चुके हैं ना, बहन तो जिंदा है, ये ठीक रहेगा। मैं कहूँगी कि सवेरा को मेरे पास रहने दो, और जब मकलावा लेने आएगी तो फिर ले जाए सवेरा को। ये कहानी कुछ कच्ची सी नहीं लगती? लेकिन अगर तुम फिरोज से कहोगी कि इस कहानी की तस्दीक कर दे तो भोली भाली फरखंदा मान जाएगी। और वैसे भी लड़कियां शादी के बाद आती हैं महके रहने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब मैं हवेली जाऊं? हाँ, तुम्हें जाना चाहिए। फिरोज, फिरोज आ जाओ, नाश्ता कर लो। फिरोज आ जाओ, नाश्ता कर लो। क्या टाइम हो रहा है? 11 बज रहे हैं। तुम्हें कोई फिक्र है अपनी बीवी की या नहीं? ले आता हूँ उसको हॉस्पिटल से। नहीं, मेरी दुल्हन को इस तरह से हॉस्पिटल छोड़ के आना मेरी समझ से तो बाहर है। अच्छा, कहा ना ले आता हूँ हॉस्पिटल से उसे। कान खोलकर मेरी बात सुन लो। सवेरा आ जाए तो मैं उसे घर से बाहर नहीं जाने दूंगी, फिर चाहे कोई भी बीमार हो जाए। शादी की है तो घर में बैठे, घर ऐसे नहीं संभाले जाते। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें लगता है जिया को मैंने मारा? हाँ, ये हरकत तुम ही कर सकते हो। तुमने
कल खुद मुझसे बोला कि तुम जिया को यहाँ से जाने के लिए कहोगे, और अगर वो नहीं गई तो तुम उसका गला दबाकर उसे मार दोगे। अरे वो सब मैंने तुम्हारी तसल्ली के लिए कहा था महक, तुम्हारी खुशी के लिए कहा था यार। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी मक्खी नहीं मारी, एक सालम जिया को कैसे मार सकता हूँ? झूठ बोलते हो तुम, और याद रखो ये बात मैं सबको बताऊंगी कि तुम जिया को मारने का इरादा रखते थे। तुम क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई हो यार? तुम्हारे सर की कसम, मैंने जिया को नहीं मारा। बस मैं समझने की कोशिश करो ना, ट्रस्ट मी, लुक एट मी, लुक इनटू माय आईज। देखो तो सही, तुम्हें लगता है कि मैं किसी का कत्ल कर सकता हूँ? बताओ मुझे महक, प्लीज ट्रस्ट मी। नागिन, तू अपना किया मेरे सर पे थोप रही है। मैं भला क्यों मारूंगी जिया को? क्योंकि जिया के आने की वजह से सलमान से तुम्हारी शादी नहीं हुई, तो तुमने जिया से बदला लिया। इससे पहले भी तुमने जिया को मारने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी ताकत खत्म हो गई। बकवास कर रही हो तुम। कल भी तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपने अगले शिकार का मुझे पता चलने नहीं दोगे, कहा था ना? हाँ कहा था, लेकिन मैंने पाशे से वादा किया है कि मैं अपने सिर्फ दुश्मनों को मारूंगी। जिया को तुमने मारा है। जहरीली नागिन, भला मुझे जिया को मारने से क्या फायदा होगा? हो सकता है अपनी महक आपी की खुशी के लिए तुमने इसको मारा हो। वैसे भी हवेली की सारी खुशियों का ठेका तो तुमने उठा रखा है, और अपनी इस फजूल ख्वाहिश के चक्कर में तुम अपनी सगी बहन को भूल गई हो। और तुमने सुना नहीं कि इंस्पेक्टर ने क्या कहा है कि जिया की मौत डसने से नहीं, गला घोंटने से हुई है। अगर जिया को तुमने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, तो फिर किसने मारा? रयान को इस हद तक तुम अपनी कोशिशों से लाई हो आरफा। क्या किया मैंने? हक सच की बात करना गुनाह नहीं है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या तुमने अपने कानों से सुना है कि मुस्कान रायान को भड़का रही है? नहीं, अंदाजा है मेरा। अंदाजों से इल्जाम साबित नहीं होते आरफा। तुम्हारी ये बिला वजह तनकीद ने रायान को हम सबसे मुतनफर कर दिया। देख रहे हैं ना दाजी, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं इशफाक। आरफा, मैंने हमेशा तुम्हारी तरफदारी की है, मगर मुस्कान के बारे में तुम गलत हो। अरे जब तुम जानती हो कि रायान मुस्कान के बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहता, तो फिर बिना वजह मुस्कान पर इल्जाम क्यों लगाती हो तुम? इस बार तो मुस्कान ने रायान को हवेली छोड़कर जाने से रोक लिया, लेकिन अगर उसने फिर ऐसा फैसला कर लिया तो अकेली रह जाओगी। दादी। हाँ, वो वहीद दफनाए जिया की लाश को। जी दादी, यही बताने आया था। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी। गुरु, मैं काम कर रही थी तो ये झुमका मिला मुझे। कहाँ से मिला ये? ये उसी मेज के पास से मिला जहाँ काशीरा से सांप पड़ा था। ठीक है। ये झुमका सनम जहां से पूछना पड़ेगा। मैं आप लोगों से 1000 बार कह चुका हूं कि मैंने जिया को नहीं मारा। आप लोग खामखाम उस पर शक कर रहे हैं। हमने जिया को कत्ल करने का इरादा जाहिर किया था डैड, लेकिन वो बात मैंने गुस्से में कही थी। अम्मी जान, वो बात कहने का मकसद सिर्फ महक की दिलजोई करना था और कुछ नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम सलमान। मुझे भी शक है कि जिया का कत्ल इसी ने किया। शट अप! यू जस्ट से शट अप! तुम अपने काम से काम रखो रहे। सच कड़वा होता है ना सलमान। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिया को रास्ते से इसी ने हटाया है। डैड, आप मुझे बताइए, मैं क्यों बिला वजह अपनी बीवी को मारूंगा? Why would I? क्योंकि महक जैसी सोने की चिड़िया तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए, इसलिए।
Didn't I ask you to stay quiet? अम्मी जान इसे कहें अपनी जुबान पे लगाम लगाए वरना मेरा हाथ उठ जाएगा इस पे आज। सलमान, इजी हो जाओ तुम। क्या हो गया रायान तुम्हें? तुम्हारे दिमाग में ये गंद तुम्हारी बीवी ने भरा होगा ना कि सलमान ने जिया का कत्ल किया। Now this is just great. ये मुस्कान का जिक्र कहाँ से आ गया एकदम से बीच में? मैं जानती हूँ, बहुत घुन्नी है वो। उसी ने तुम्हारे कान भरे होंगे कि सलमान ने जिया का कत्ल किया है। आपको तो खैर मुस्कान से पहले दिन से ही प्रॉब्लम है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप ये मत भूलिए, महक ने खुद कहा था कि इसने उसे कत्ल करने की धमकी दी थी। ये क्या है? ये उस शख्स की निशानी है जिसने मेरे काशीवासी नाग को मार डाला। ये तो किसी औरत का लगता है। क्या? किसी औरत में इतनी जुर्रत कि वो मेरे डेरे पर आके मेरे काशीवासी को मार डाले? कौन हो सकता है? ये उस शख्स की निशानी है जिसने मेरे काशीवासी नाग को मार डाला। क्या सोच रही हो तुम? पाशी, अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे नाग को किसने मारा है तो तुम क्या करोगी? मैं उसे जान से मार डालूंगी। अब अपनी बात पे पक्की रहना। तुम मुझे बताओ उसका पता, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पाशी, तुम्हारे नाग को मुस्कान ने मारा है। ये झुमका मुस्कान का है। सनम जहां, मुस्कान से तुम अपना बदला नहीं ले सकी तो चाहती हो कि मैं उसे तुम्हारे रास्ते से हटा दूं? पाशी, मैं सच कह रही हूं। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मुझे जान से मार देना। अगर तुम सच कह रही हो तो मैं मुस्कान को जान से मार डालूंगी। खजाने का क्या बना? वो पाशी, सनम जहां, मुझे जल्द से जल्द उस खजाने तक पहुंचना है। उसमें एक किताब है, मुझे वो किताब चाहिए, हर हालत में चाहिए। लेकिन इस किताब का जिक्र तुमने पहले नहीं किया। पहले वक्त ठीक नहीं था। अब मसला ये है कि वक्त बहुत कम है। सनम जहां, किसी भी सूरत में मुझे वो किताब चाहिए, वरना तुम्हारा और मेरा ताल्लुक देखो मुस्कान, मैं अम्मीजान के रवैये के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। किस बात की बात? अम्मी जान बड़ी है, वो कुछ भी कह सकती है। मुझे तुमसे इस किस्म के जवाब की तुम मुझे ये बताओ, तुम इतनी अच्छी क्यों हो? इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम अब तक उनकी इज्जत करती हो। सीरियसली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। देखो मुस्कान, मैं समझ सकता हूं, मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर जो टूट फूट चल रही है, मैं महसूस कर सकता हूं उसे। और इन सब बातों की वजह से ही मैं हवेली छोड़ के जा रहा था, लेकिन तुमने मुझे रोका ना। आप मेरी फिक्र मत करें, मैं बहुत खुश हूं। और अगर फिर दोबारा आपने हवेली छोड़ने की बात की तो बहुत नाराज हो जाओ। अच्छा बाबा नहीं करता। एक काम ना करें, इतने दिन हो गए तुम भी हवेली से बाहर नहीं गई हो, क्यों ना मैं तुम्हें फरखंदा की तरफ ले चलूं? इसी बहाने रहमत चाचा से भी मिल लेना, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। लेकिन रायान, जिया को आज ही दफनाया है,
घर वालों को पता चल गया तो अम्मी जान तो जान से ही मार देंगे। या किसी के जाने की वजह से जिंदगी तो नहीं रुक जाती ना। क्या कर सकते हैं अब हम लोग? जो होना था वो तो हो गया। हाँ मगर बुरा लगता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? सारा वक्त घर में तो नहीं बंद होके बैठ सकते ना। जो होना था हो गया। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गई? काम कर, मैं अम्मी जान से कहता हूँ मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, कोई दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ और मुस्कान मेरे साथ जा रही है। मैं जाते हुए छोड़ दूंगा और वापस मैं पिक कर लूंगा। चले? नहीं मानोगे तुम। अच्छा मैं कपड़े चेंज कराऊं फिर? अच्छी तो लग रही है उन कपड़ों में। अच्छा मेरा दूसरा झुमका? एक झुमके में भी बहुत अच्छी लग रही हो तुम। चलो उठो, लेट्स गो। अच्छा ठीक है फिर मैं उतार देती हूँ। ओके फाइन। चले? तुम्हें क्या हुआ? लगता है तुम अपने झुमके की वजह से अब तक परेशान हो। हाँ क्योंकि मेरे पसंदीदा झुमके थे। मुस्कान क्या हो गया? मैं तुम्हें इस तरह के 10 और ले दूंगा। 10 झुमके? हाँ ना। तुम जानती हो मैं तुम्हारी खुशी की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। फिर मुझसे एक वादा करो। सिर्फ एक? तुम तो मुझसे 100 वादे करवा सकती हो। तो अभी सिर्फ इतना वादा करो कि आज के बाद सलमान भाई से बहस नहीं करोगे। मैं सलमान का नाम भी सुनना नहीं चाहता। धोखेबाज, एक नंबर का फ्रॉड है वो। रायान तुम फिर से गुस्से में आ गए। तुम्हें सबके सामने सलमान भाई से तकरार नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता है इसका नतीजा क्या हो सकता है? तो क्या होगा? सलमान भाई महक आपी को तंग करेंगे। मैं उसे सबक सिखाना अच्छी तरह जानता हूँ। और अगर तुम्हारी ऐसे करने से सलमान ने महक को छोड़ दिया तो तुम देखना मैं उसके साथ क्या करता हूँ। रायान ठंडे दिमाग से जवाब दो। सोचो अगर सलमान भाई ने महक आपी को तलाक दे दी, उसके बाद तुम सलमान भाई के साथ जो मर्जी करो, उससे महक आपी की तकलीफ कम नहीं होगी। तो फिर क्या करूं मैं? चुपचाप जो हो रहा है वो देखते रहो। और आज रात जब हम घर वापस जाएंगे तुम सलमान भाई से माफी मांग लेना। What? माफी मांगू और मैं? रायान तुम्हें मेरी कसम। अच्छा ठीक है, सिर्फ तुम्हारी खातिर मैं उसे सॉरी कर दूंगा। थैंक यू। चलो चलते हैं। अब्बा अब्बा। अरे मेरी बेटी आई है। अस्सलाम वालेकुम रहमत चाचा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम लोगों के लिए बहुत दुआएं करो। अच्छा बहुत शुक्रिया आपका। आरफा बीबी कैसी है? अम्मी अच्छी हैं जी, आपका भी पूछ रही थी वो। वालेकुम अस्सलाम। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे। मेरा भी सलाम कहना। जी जी जरूर कहूँगा। अब्बा सीन इतना गंदा क्यों है? तो बेटा कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए झाड़ू नहीं लगा सका। तो वो फरखंदा ने भी चक्कर नहीं लगाया सफाई सुथराई के लिए? बेटा वो 2 दिन से नहीं आ रही, उसके भाई फरोज ने शादी कर ली है ना। अच्छा मुस्कान मैं चलता हूँ, मैं बाद में फिर आता हूँ। बेटा कोई चाय वाय तो पीते जाओ। जी बहुत शुक्रिया, कोई तकल्लुफ़ की बात नहीं है। मुझे दरअसल एक काम से जाना था, बाद में से लेने आऊँगा। चलो अच्छा अच्छा, आओ बेटी, आओ मेरा बच्चा, बैठ इधर।
अब बता, तू खुश तो है ना? अल्लाह तुझे खुशी रखे।